नेपाल के प्रधानमंत्री जो आजकल जिनपिंग को खुश करने के लिए भारत से कूटनीतिक दुश्मनी मोल लेने को तैयार हैं। और इसका सबसे नया सैंपल है नेपाल में छपने वाला 100 रुपए का नया नोट, जिस पर जल्द नेपाल का एक अवैध नक्शा छापा जाएगा, जिसमें भारत के 3 इलाकों को अपना बताया गया है। ध्यान से देखिए, लेकिन माना जा रहा है कि 100 रुपए के नोट पर नेपाल की ये नक्शेबाजी असल में चाइनीज है और इसका प्रायोजक चीन है। नोट वाली साजिश का ब्लूप्रिंट भले ही नेपाल से रिलीज किया गया हो, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट बीजिंग में लिखी गई। जिनपिंग के इशारे पर ही प्रचंड ने वो नक्शा 100 रुपए के नोट पर छापने की तैयारी की है, जिसमें लिपू लेक समेत भारत के 3 इलाके अपने दिखाए गए हैं। लेकिन नेपाल ये भूल गया कि सिर्फ लिख देने से या विस्तारवादी नोट पर छाप देने से भारत का कोई इलाका उसका नहीं हो जाएगा। भारत ने पहले भी नेपाल की नक्शेबाजी पर अपना विरोध जताया था और इस बार भी नेपाल को जिनपिंग छाप से छाप ये नक्शेबाजी बहुत महंगी पड़ेगी। और जो नेपाल जिनपिंग के इशारे पर हवा में उड़ रहा है वो ये नोट कर ले, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे जिनपिंग ने ठगा नहीं। और ये कंफर्म करने के लिए प्रचंड श्रीलंका समेत ऐसे कई देशों में फोन कर सकते हैं जिन्हें जिनपिंग ने अपने कर्ज के जाल में फंसाया। दरअसल प्रधानमंत्री प्रचंड की अगुवाई में नेपाल में पिछले कुछ दिनों में 2 बैठकें हुई, जिसमें 100 रुपए के नोट को फिर डिजाइन करने और उसके बैकग्राउंड में छपे पुराने मैप को बदलने की मंजूरी दी गई। अब जरा की ग्राफिक्स देखिए। अब नेपाल की ओर से नोट में भारत के इलाके दिखाए जाने वाले अवैध फैसले का शुक्रवार को औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया। अब देखिए जरा, इन नोट में नेपाल का वो नक्शा दिखाया जाएगा जो उसने 18 जून 2020 को जारी किया गया, जिसमें संविधान के संशोधन करके 3 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारत के इलाकों को अपना बताया गया था। और उन इलाकों के नाम है लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा। हैरानी की बात यह कि जून 2023 में नेपाल के पीएम प्रचंड जब भारत आए थे तो वादा किया था कि वो अपने शासन में सीमा विवाद को हल कर लेंगे, लेकिन नोट पर नया नक्शा छापने का यह फैसला इस बात का संकेत है कि चाबी भरने का काम जिनपिंग की ओर से किया जा रहा है और नेपाल इस वक्त चीन का नया खिलौना है। बड़ा सवाल क्या है, क्यों नेपाल के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? क्योंकि नेपाल की जनता भारत से बेइंतहा प्यार करती है। नेपाल की जनता ऐसी कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं करती है। फिर क्यों प्रधानमंत्री वहां के कॉम्प्रोमाइज हैं? अब आपको हम नेपाल का 100 रुपए का वो नया नोट दिखाते हैं जो बहुत जल्दी बदलने वाला है। नोट में कहां पर नेपाल का नया अवैध नक्शा लगेगा वो समझ लेते हैं। आइए सीधे यहां पर, इंतजार किस बात का है ये देखिए। ये है नेपाल का विस्तारवादी नोट और इस नोट के पहाड़ वाले, आइए जरा ये देखिए जरा, यहां दिखेगा नेपाल का नक्शा। ये वो इलाका है। पहाड़ वाले हिस्से पर नेपाल अपना नया नक्शा लगाएगा, जिसमें भारत के 3 इलाकों को पर फर्जी दावा किया गया है। दरअसल नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि जिनपिंग को इंप्रेस करने के चक्कर में वो भारत और नेपाल के लोगों के बीच में जो प्यार है उसमें एक दरार लाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जरा सीधे देखिए। अब मैं आपको फैक्ट्स दिखाता हूं। अब हम आपको नेपाल के नक्शे वाला गोलमाल दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा जो उसने 2020 में किया था। ये देखिए, नेपाल के इस नक्शे में गोलमाल है। नेपाल का नक्शा, ये पहले नक्शा आया था, आपको याद होगा, 1, 2 और 3 ये वो इलाके हैं जो भारत का हिस्सा है, लेकिन वो अपना बताने की कोशिश करते हैं। यही वो पॉलिटिकल मैप है जिसे नेपाल ने संविधान संशोधन के बाद 18 जून 2020 को जारी किया था। इसमें लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। इसमें बू आती है चीन की विस्तारवादी सोच की, साफ दिखाई देती है। और वो इलाका कहां पर है अब ये देखते हैं। चेंज करिए इसको, और हमारी जो टीम है उसने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया। ये देखिए जरा, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक। वैसे तो भारत के साथ नेपाल की सीमा 1850 किलोमीटर की है, लेकिन जिस जमीन को लेकर विवाद है वो करीब 300 वर्ग किलोमीटर का टुकड़ा है और यहीं पर लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी का वो इलाका मौजूद है जो है तो भारत का, लेकिन इसमें नेपाल की गिद्ध दृष्टि है, बल्कि नेपाल से ज्यादा चीन की गिद्ध दृष्टि है और इसके पीछे भी दिमाग चीन का ही है। दरअसल भारत, नेपाल और चीन सीमा से लगे इलाके में नदियों से मिलकर बनी एक घाटी है जो नेपाल में भारत में बहने वाली महाकाली नदी का उद्गम स्थल है। इस इलाके को काला पानी भी कहते हैं। यहीं पर लिपू लेक दर्रा भी है और यहां से उत्तर पश्चिम की तरफ कुछ दूरी पर एक और दर्रा है जिसे लिम्पियाधुरा कहते हैं।
नेपाल का कहना है कि महाकाली नदी की मुख्य धारा लिम्पियाधुरा से शुरू होती है, ऐसे में इसे ही उद्गम स्थल माना जाएगा और इस आधार पर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी नेपाल के हिस्से में। भारत का कहना है कि महाकाली नदी की सभी धाराएं काला पानी गांव में आकर मिलती हैं, ऐसे में इसे ही नदी का उद्गम स्थल माना जाएगा और इस आधार पर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी भारत के हिस्से में। भारत के अनुसार सुगौली संधि में भी मुख्य धारा को नदी माना गया। अंग्रेजों और नेपाल के गोरखा राजा के बीच 1816 में हुए सुगौली समझौते में महाकाली नदी के जरिए भारत नेपाल के बीच सीमा तय की गई थी, जिसमें काली नदी के पश्चिम क्षेत्र को भारत का इलाका माना गया था, जबकि पूर्व में पड़ने वाला इलाका नेपाल का हो गया था। लेकिन मौजूदा वक्त में काली नदी का उद्गम स्थल क्या है, यानी ये सबसे पहले कहां से निकलती है, इसे लेकर नेपाल गलत दावा करता है। भारत पूर्वी धारा को काली नदी का उद्गम मानता, वहीं नेपाल पश्चिमी धारा को उद्गम धारा मानता है और इसी आधार पर वो भारत के इलाके अपने होने का गलत दावा है। अब इस फर्जीवाड़े को दुनिया की नजर में और मजबूत करने के लिए नेपाल में एक और फर्जी काम होने जा रहा है। यानी पहले तो नेपाल ने 2020 में फर्जी नक्शा जारी करके भारत के 3 इलाके अपने हिस्से में दिखाए और अब इस फर्जी नक्शे को 100 के नए नोट में दिखाने की मंजूरी दे दी है। इस लिहाज से तो नेपाल का यह नक्शा भी फर्जी है और जो नोट छापा जाएगा वो तो फर्जी है ही। किसी विदेशी करेंसी को क्या कहते हैं? लीगल टेंडर। अब लीगल टेंडर ये लीगल तरीके से बनेगा तो वो कितना लीगल रहेगा?